नमस्कार आप सभी को। आज का विषय है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कुछ ऐसा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आता है क्यों ज़रूरत पड़ रही है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो जो कई बार क्या होता है कि लेबॉर्ट्री में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलो ओम के 10 रेजिस्टेंस हैं, 10 नंबर है। 1 किलो ओम की 10 नंबर रेजिस्टेंस है। 10 किलो ओम के 6 नंबर है। अब अगर हमको यहाँ पर बहुत सिंपल वे में समझें, 20 किलो ओम रेजिस्टेंस चाहिए, कहीं सर्किट पर लगाना है, तो तरीका ये है कि 5 किलो ओम के 4 रेजिस्टेंसेस यूज़ कर सकते हैं, 5 + 5 + 5। 10 किलो ओम के 2 यूज़ कर सकते हैं, तो भी हो सकता है। ठीक है, मान लो 60 चाहिए तो 10 के 6 यूज़ कर लो, सीधा कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा हम मार्केट में अगर कोई ऑब्जेक्ट को परचेज़ करने जाएं तो नोट्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, रुपये के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कि जितनी वैल्यू रेजिस्टेंस की है, जितने नोट हैं, उससे हम एक कंप्लीट जो अमाउंट है उसको कैसे बनाएं। तो वैसे ही जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस अगर अलग अलग वैल्यू के हैं लेकिन हमें पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीका है कि एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है, इसके बाद एक दूसरा रेजिस्टेंस है, एक तीसरा रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है। इनके टर्मिनल 1, 2 रेजिस्टेंस तो आपने देखे हैं, ये रेजिस्टेंस आपके सामने रखे हैं, ये तो आपने देखा ही है रेजिस्टेंस, ये इनका टर्मिनल 1 ये है, टर्मिनल 2 ये है। तो ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। तो जब सेकेंड टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके फर्स्ट टर्मिनल पर हम जोड़ दें सप्लाई, तो सेकेंड टर्मिनल पर सप्लाई का सेकेंड टर्मिनल, मतलब प्लस को यहाँ जोड़ दिया, माइनस को यहाँ जोड़ दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रहे सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें देखो चलने के लिए करंट के रास्ते के लिए, करंट को चलना है जिस रास्ते पर, एक ही रास्ता है, मतलब करंट आपका ऐसा चलेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो उसको ऐसा चलना है। हम थोड़ी देर समझ लें कि मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। तो ओम्स का लॉ तो सबको पता है कि V = IR होता है। तो यहाँ से जब ये करंट फ्लो होगा इस R1 में, तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब हमारे हिसाब से हम कहें कि इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको हम कहेंगे V1। मतलब V1 का वैल्यू हम रख देंगे IR1, हाई करंट जा रहा है। अब यही करंट जब दूसरे रेजिस्टेंस से गया तो हमने यहाँ बोला पोटेंशियल डिफरेंस V2, मतलब V2 का वैल्यू होगा IR2। फिर यही करंट जब R3 से जाएगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3, V3 का मतलब होगा IR3। इसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन पर करंट सारे रेजिस्टेंस पर सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल सबके क्रॉस अलग अलग होता है। आंसर बहुत सिंपल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V = IR। अगर I फिक्स है, कांस्टेंट है, तो V ∝ R। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे
ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल. एंड वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? दिस इज़ V1. यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना करना पड़ा? V2. यहाँ से यहाँ तक करना पड़ा V3. तो इन तीनों को वर्क जब हम टोटल कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल सप्लाई वोल्टेज के. क्योंकि जितना ये सर्किट में आप मूव कर रहे हैं, इस पूरे सर्किट में मूव करने में जो टोटल वर्क डन होगा, दैट वर्क डन डेफिनेटली इक्वल्स टू द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. So V is equals to V1 plus V2 plus V3. That means V is equals to हो जाएगा V1 plus V2 plus V3. Ohm's law state that the V1 is IR1, this is IR2 and this is IR3. And this is total potential. So it is total current and total resistance. I is common, then cancel. So R is equals to R1 plus R2 plus R3. So in series combination you see the value of resistance increases. वही बात आ गई कि अगर हमको 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस और हमको 30 किलो ओम रेजिस्टेंस बनाना है तो सीरीज 10 की 3 सीरीज़ यूज़ कर लो, 5 के 6 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दो, या 10 के 2 रेजिस्टेंस 5 के 2 तो भी 30 हो जाएगा, 10 का 1 5 के 4 तो भी 30 हो जाएगा. तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिक्वेंस बना सकते हैं. इवन 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस भी 10 सीरीज़ में लगा दें तो 10 किलो ओम और 10 के 2 यूज़ कर सकते हैं. हमने कहा ना, जैसा आपके नोट का कॉम्बिनेशन बनाकर हम टोटल अमाउंट बनाते हैं, सेम वैसा ही कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में अगर आपके पास जितनी नीड है रेजिस्टेंस की और उतने रेजिस्टेंस नहीं है, उनके अलग अलग वैल्यू के हैं, तो आप तुरंत कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं. अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल बताते हैं. देखिए प्रैक्टिकल में हमने यहाँ क्या किया है, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दिए हैं. देखो आप इन रेजिस्टेंस को ज़रा ध्यान से देखिए पास से. ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओम. ओके, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है. इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज़ में कैसे जोड़ा है? देखो, इसका सेकंड टर्मिनल सेकंड के फर्स्ट से, इसका सेकंड टर्मिनल सेकंड के फर्स्ट से, इसके सेकंड टर्मिनल से वायर निकाल दिया यहाँ और उसके फर्स्ट टर्मिनल से वायर निकाल दिया यहाँ. अब इनको हम क्या करेंगे, उठा के सीधा बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. देखो यहाँ पर हमने ये बैटरी ली और इसको उठाकर ये कनेक्ट किया. ये बैटरी कनेक्ट कर दी. एक टर्मिनल बैटरी का प्लस वाला यहाँ जोड़ दिया रेड वाला, और माइनस वाला यहाँ जोड़ दिया. ये आपका सर्किट कंप्लीट हुआ. अब मल्टीमीटर बताएगा कि कहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, अब मल्टीमीटर बताएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप. अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक कंप्लीट सर्किट बना हुआ है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का. ये कंप्लीट सर्किट बना हुआ है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का. ओके, तो हमने टोटल 9 वोल्ट का बैटरी लगाया. कैसे पता लगेगा? आप ज़रा मल्टीमीटर की रीडिंग देखिएगा. ये हमने घुमा के पोटेंशियल पे कर दिया. ठीक है, यू कैन सी प्रॉपरली. ओके, द पोटेंशियल अक्रॉस द टोटल टर्मिनल इज say 9.57 volt. This is supply potential total. Okay, approximately 9 volt. Now the value of potential across this resistance is 6 volt. The value is 10 kilo ohm and the total potential drop across is 6 volt, right? So we can write the value of potential across this is 6 volt. Now second, potential drop across 5 kilo ohm is 2.86. So we can write the value of potential across 5 kilo ohm is 2.86. Number 3, the potential drop across 1 kilo ohm, see it is 0.62 volt. Now write the value is 0.62 volt. Okay, total of this potential, this is 6 volt plus 2.86 plus 0.62, this is 8, 4 and carries 1,
so it becomes 9.48. That means the potential drop across these two terminals, main terminals, is equals to the summation of potential drop across the each resistance. Why? It is very simple answer, because करंट के चलने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, बट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट. So potential drop across first resistance 10 kilo ohm into the value of current is 6 volt. Potential drop across the second resistance is 2.86, and potential drop across the third resistance is 0.62 volt. How we can calculate this potential? This is calculating value, observed value. Okay, mathematics say total resistance R is equals to 10 kilo ohm plus, here's the value, 5 kilo ohm and 1 kilo ohm. 10, 5 plus 1, it is equals to 16 kilo ohm. This is 16 kilo ohm, right? R is total 16 kilo ohm. So current I is equals to V upon R. Supply is 9 volt, resistance is 16 kilo ohm. 10 to power -3 ऊपर चला गया, किलो ओम था, दैट मीन्स 1000 ओम, ऊपर चला गया -3. सो वैल्यू ऑफ करेंट बिकम्स 9/16 मिली एम्पियर. सो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम? सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट किलो ओम इज IR1. करंट इज 9/16 into 10 to power -3 into 10 kilo ohm 10 to power 3. This is cancelled. Now it is 90 upon 16. 90 upon 16, that means 16 5 ja 80, remainder 8, 16 6 ja, so 5.67 approximately volt, so it shows 6 volt approximate. Second thing, what is V2? V2 is resistance is 5 kilo ohm. The value of V2 is 5 kilo ohm. So you see 5 resistance is 5 kilo ohm 10 to power 3 into the value of current IR 9/16 10 to power -3. -3 plus 3 cancelled. It is 45 upon 16. 45 upon 16, that means 16 2 ja 32, 13. So 16 8 ja 128. It is 2.8 volt. So first is 5.6, then 2.8. You see the value, it is 2.86, right? And what about resistance number 3? V3. I is 9/16 10 to power -3 into R. R is what? 1 kilo ohm 10 to power 3. So it becomes 9/16. That means 16 5 ja 80, 0.56 C, approximate 0.62. Then summation of all these three potential drop is equals to 5.6 plus 2.8 plus 0.56. This is 6, 6 plus 8 14 plus 5, this is 19. It is 8.96 volt, that means approximately 9 volt which is applied across the resistance. So in series combination, you see what are the important points you should remember. Number 1, current through each resistance is same. Number 1 point, current through each resistance is same. सारे, क्योंकि चलने के लिए एक ही रास्ता है, करंट सेम होगा. Number 2, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट. मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? अलग अलग होगा. कारण मैंने आपको बताया, करंट का वैल्यू तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है. तो बाय ओम्स लॉ यू सी I is constant with V proportional to R. सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देखो, यहाँ 10 किलो ओम सबसे ज़्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा है. 5 किलो ओम एवरेज है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी एवरेज है. और यहाँ पर R3 आपका 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, सबसे कम वैल्यू का, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सबसे कम है. बट द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल इज इक्वल टू द समीशन ऑफ ऑल दिस पोटेंशियल ड्रॉप. हम पहले ही आपको बता चुके हैं टोटल कैलकुलेट करके कि आपके पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितने कितने आ रहे हैं. आप ये सारे ड्रॉप ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल की इक्वल आएगा. इसलिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये लगा दिए टोटल पोटेंशियल.
इज इक्वल टू द समीशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। ये आपके पास आ गए। जब हमने ये लगा दिया तब इसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, बाय ओम्स लॉ सॉल्व किया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब ऐसे अगर n रेजिस्टेंसेस साथ में कनेक्ट हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सारे ऐड हो जाएंगे और टोटल वैल्यू रेजिस्टेंस की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब भी आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना हो तो सबसे बेस्ट होता है रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं, एग्जांपल आपको देते हैं इसमें, सपोज 1 किलो ओम के, सिंपल आंसर है, 100 रेजिस्टेंस सीरीज पे लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो R इज इक्वल टू, आप 1 किलो 1 को 100 टाइम थोड़ी लिखेंगे, सीधा 1 किलो ओम इंटू 100, दैट मीन्स 100 किलो ओम हो जाएगा। अगर 4 ओम के 80 रेजिस्टेंस सीरीज पर हैं, वैल्यू इज 4, नंबर इज 80, so total value in series combination is NRN, the formula, if the value of resistance are same. So NRN, that means 4 into 80, so total resistance become 320 ohm. This is called series combination. Now the another combination of resistance is parallel combination. In parallel combination, you see, first of all, what is parallel combination? In parallel combination, there are different resistances and one terminal 2, one terminal 2, one terminal 2. One terminal is common and second terminal is common separately, and the value of source is connected to these two terminals. So what will happen? Very simple. This is total potential. You see, you bring the charge from this way, either from by resistance number 1 और by resistance number 2 और by resistance number 3. अब आपके पास 3 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप चार्ज को मूव कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन हो गया आपके पास। वहाँ पर एक ही ऑप्शन था चलने के लिए, सीरीज़ पर एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप देखिए, है ही नहीं आपके पास। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ टोटल करेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज I1, दिस इज I2 and this is I3. Okay, but the potential difference always calculated between the two terminals, and you see all the terminal 1 and terminal 2 are common with positive and negative, so the potential drop across the each resistance are same. That means in series combination, current is constant, potential divided. In parallel combination, current is divided but potential is constant. This is the two important things. Now the total current is equal to the summation of current I1 plus I2 plus I3. It means by Ohm's law it is V upon R, total potential upon total resistance. This is V upon R1, this is V upon R2, and this is V upon R3. Potential is common across each resistance, so it is cancelled. So 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is total resistance in parallel combination. Suppose there are 4 resistances are connected in parallel. So what do you think about that? Same value. So 4 upon R1, this is 1 upon R. So the total value will be R1 by 4. If n resistances are connected in parallel, n resistances, so the total value will be R upon n. That means the value of R1 is suppose 100 ohm, so it becomes 100 upon 4. That means 25 ohm. Suppose 100 resistance of 10 ohm is connected in parallel. 10 ohm resistance and 100 resistance are connected, so it becomes 0.1 ohm. That means the value of total resistances reduces when we used parallel combination of the resistance. Now come to the practical way. These are the 3 resistances are connected in parallel. See, one terminal of each resistance is common,
and second terminal of each resistance is common. And now you apply the potential across this, right? So what will happen if you applied potential difference, this is 9-volt battery, across the resistance 1 and this is 2. So 9-volt potential across each resistance, you can measure the potential difference. You see this is 9.36 volt. Okay, potential drop across each resistance is 9 volt. This is 9 volt potential across each resistance. Okay, so value of current in each resistance will be, the value of this resistance is 5 kilo ohm and you have the value of potential 9 volt. So you can calculate the value of I1 which is passing through this resistance and this resistance. You can easily calculate the value of these resistances. How? You see, you have the value of first resistance is 5 kilo ohm and the potential drop across this resistance is what? 9 volt. So what about the value of I? By Ohm's law, you know about the Ohm's law? VIR. So I is equals to V upon R, right? So I is equals to, the potential is 9 volt and the resistance is 5 kilo ohm. This is 10 to the power 3. So amount of current is 9 by 5 milliampere. So current in first resistance is 9 by 5 milliampere. Obviously, the second resistance, suppose we can apply 10 kilo ohm. So value of current will be 9 upon 10 milliampere. Same way. Third resistance is 1 kilo ohm. So the value of current I1, I2 and I3. This is I1, this is I2 and this is I3. So value of I3 will be 9 upon 1, 10 to the power minus 3, that means 9 milliampere. Check the value. Maximum current passing through minimum value of resistance and minimum current passing through the higher value of resistance, 10 kilo ohm, that means 0.9 milliampere, and this is 1.8 milliampere and this is 9 milliampere. That means current is divided according to the value of resistances. Kirchhoff current law, actually practical application of Kirchhoff current law like this. At any junction point, the current divided according to the resistance of further path. रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अपने घर में जो कनेक्शन होते हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन भी पैरेलल ही होते हैं. तो जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक उसमें से उतना कम करंट जा रहा होगा, और जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उससे सबसे ज़्यादा करंट जा रहा होगा. तो आप समझ जाइए कि जैसे ही आपने किसी डिवाइस का स्विच ऑन किया और बाकी लाइट डिम हुई, समझ जाइए उसका रेजिस्टेंस कम है, मैक्सिमम करंट उससे पास हो गया है, क्योंकि ये करंट जो दूसरे में जा रहा था मैक्सिमम पार्ट यहाँ से पास होने लगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर, फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्सर, फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्रिजरेटर, इन सब में आप बोलोगे इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, हम बोलेंगे नहीं, जो आप सोचते हैं वो वैसा होता नहीं है. P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. इससे भी ध्यान रखिए, जितने ज़्यादा पावर का डिवाइस होगा ऑटोमेटिक उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा. जितनी पावर का डिवाइस होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम. तो इसलिए अगर हम यूज़ करें कि भाई कूलर, वाटर कूलर, तो उसमें ज़्यादा पावर का अगर 300 वाट का है और एक 60 वाट का बल्ब है, तो कूलर ज़्यादा करंट अपने में से पास करेगा, इसलिए कूलर डेंजर है. भाई पोटेंशियल तो सबके क्रॉस 220 वोल्ट लगा है, क्योंकि घर के पैरेलल कनेक्शन में टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई करते हैं, दिस इज 220 वोल्ट. ठीक है, तो 220 वोल्ट में आप देखो सबके क्रॉस सेम पोटेंशियल है, लेकिन सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होने से सबका करंट का वैल्यू भी अलग अलग होता है. तो चूँकि कूलर में से ज़्यादा करंट पास हो जाता है वाटर कूलर में से, इसलिए वो ज़्यादा डेंजर हो जाता है. फिर यहाँ पर देखें दूसरे जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, चूँकि वो कम वाटेज के हैं तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. कम वाटेज के तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम करंट पास हो रहा है. इसलिए सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब लोग बोलते हैं कि बहुत इजी है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है,
यस यू कैन सॉल्व इजीली, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर उसके आते हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में समझ में आना चाहिए कि अपने घर में अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वो क्यों है। तो 10th में आप जो पढ़े हैं वो डिफरेंट पॉइंट है कि बहुत छोटे से में पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी होता है कि जितना हैवी पावर डिवाइस होगा, समझ जाइए रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जितना कम रेजिस्टेंस होगा, हमारा न्यूमेरिकल साफ बता रहा है कि जितना कम रेजिस्टेंस है करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा है। दैट मीन्स वो डिवाइस उतना डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? जब करंट आपकी बॉडी से पास होगा ना, आपने अगर उस डिवाइस को टच कर दिया और वो शॉर्ट सर्किट है तो वो आपकी बॉडी से पास होने लगेगा करंट। तो उतना ज़्यादा अमाउंट करंट जो आपकी बॉडी से पास होगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करने का मेन कॉज यही है कि पोटेंशियल सबके क्रॉस एक सा रहेगा। एक डिवाइस भी अगर आपकी ख़राब हुई तो बाकी डिवाइस चलते रहेंगे। ये तो अपन 10th में पढ़े हैं, लेकिन ये हमको समझना ज़रूरी होता है कि जब हम एक स्विच ऑन करते हैं किसी हैवी ड्यूटी डिवाइस का तो बाकी लाइट डिम क्यों हो जाते हैं, पंखे का स्पीड कम क्यों हो जाता है, ट्यूबलाइट डिम क्यों हो जाता है, तो उसका कारण यही है। इसलिए सीरीज़ टू पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिकल में जो हम आपको यहाँ सर्किट समझा रहे हैं, ये 3 रेजिस्टेंस हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के। सबसे मेन बात है इनके क्रॉस एक पर्टिकुलर पोटेंशियल अप्लाई करा, ये पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो इसमें पहचान क्या पैरेलल की, बेटा सिंगल टू सिंगल पैरेलल होते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा कभी पैरेलल नहीं होते। अगर हमने आपसे कहें कि ऑल दीज रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल, गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब तक आप इन रेजिस्टेंसेस का टोटल नहीं निकालेंगे। नाउ दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, द सीरीज कॉम्बिनेशन इज सिंपल एडिंग, सो इट बिकम्स 2R एंड सिंगल 2R हो गया। नाउ सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज सिंगल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, पहले ये सीरीज सॉल्व होगा देन इट कन्वर्ट एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे मेन बात क्या, इसमें पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। मैंने यहाँ लिखा है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट बट पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर सेम। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका करंट अलग अलग है लेकिन पोटेंशियल सेम है। क्यों? कारण वही है, चलने के लिए एक ही रास्ता है। देखो यहाँ रास्ते अलग अलग हैं, तो ऑटोमेटिक आपके पास रास्ते अलग अलग हैं तो करंट बढ़ गया। बट टर्मिनल कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो आपके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका फिक्स हो जाएगा। बस ध्यान रखना है सिंगल रेजिस्टेंसेस ऑलवेज आर इन पैरेलल। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमने किया वो यही किया, सबके करंट डिफरेंट हैं, हमने उठाकर टोटल करंट ऐड कर दिया। भाई जैसे इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप देखें तो हमने क्या किया था, आप दोनों को ज़रा कंपेयर करके देखिए पास में। इसमें क्या किया था, टोटल पोटेंशियल ऐड कर दिया था क्योंकि सारे पोटेंशियल अलग अलग थे तो टोटल पोटेंशियल के बराबर था। यहाँ पर हमने क्या करा, देखो टोटल करंट के करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो करंट को ऐड कर दिया। तो यहाँ आई V + V1 + V2 V3 है, यहाँ I = I + I2 I3 है। ओम्स लॉ उसके बाद भी मैंने ऐसे ही अप्लाई किया IR, तो यहाँ पर I का वैल्यू V/R अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपको मिला 1/R = दिस, यहाँ मिला R = R + R2 + R3। तो यहाँ वैल्यू इंक्रीज़ होती है जबकि यहाँ वैल्यू डिक्रीज़ होती है। हमने यहाँ पर 5 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो आप देखिए यहाँ 5 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाने पर टोटल वैल्यू 1.66 किलो ओम हो गई, मतलब वैल्यू डिक्रीज़ हो गया। ओके, अब दोनों के कंक्लूजन से हम क्या समझे, हम सीरीज टू पैरेलल कंक्लूजन से एक चीज़ समझ आती है कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो डेफिनेटली यू कनेक्टेड इन सीरीज। और पैरेलल में ये कहा जाता है इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देन यू कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे जाके जब आप शंट वैल्यू पढ़ेंगे, शंट रेजिस्टेंस, तो एक कहा जाता है कि शंट क्यों लगाया, तो उसका आंसर यहाँ सीरीज पैरेलल पे जोड़ा जाता है कि शंट का रेजिस्टेंस चूँकि कम है इसलिए मैक्सिमम करंट वहाँ से पास हो जाता है तो आपकी डिवाइस सेफ हो जाती है। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज़ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल भी है और सीरीज़ भी है। इसमें देखो हमने 2 रेजिस्टेंस 1 किलो ओम के पैरेलल पे लगा दिए हैं, 5 किलो ओम का इसके साथ सीरीज़ पे लगाया है। हाउ डू यू नो दिस इज़ पैरेलल? बेटा सिंगल पैरेलल पर कनेक्ट होते हैं, है ना। तो सिंगल अगर पैरेलल पर कनेक्ट है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, अगर ऐसा कोई सर्किट दिख रहा है तो आपको 100% है पहले इनके पैरेलल सर्किट सॉल्व करने हैं। जब हम 1 किलो ओम का पैरेलल यूज़ किया, देखो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये ऐड कर दिया। जब हमने दोनों को ऐड करा तो आ गया 2/K, मतलब 0.5 किलो ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब सर्किट कैसा हो गया, इन दोनों की जगह
हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे कितने का, 0.5 किलो ओम का, और 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी पहले से लगा है। देखो कितना आया, 5.5 किलो ओम आ गया। अब आपका मल्टीमीटर बताएगा कि हम सही हैं या गलत हैं। जब भी आप कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं तो आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही समझ में आता कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। देखें, सॉरी, I think, oh, this is condition. See the value of resistance, 20 किलो ओम। 2000 ओम में तो आएगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा वैल्यू 5 किलो ओम बता रहा है। देखो ये आया, इट इज़ 20 किलो ओम, ये आया, देखो दिस इज़ 5.10 ओम, आया 5.10 ओम टोटल रेजिस्टेंस। और मैथमेटिक्स क्या कह रही है, 5.5 किलो ओम। तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस क्यों आया, यहाँ बता रहा है 5.09 ओम, और वहाँ आपका मैथमेटिक्स बोल रही है 5.5 किलो ओम। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस क्यों आया, इसलिए डिफरेंस आया क्योंकि इन पर जो रिंग बनी है, दिस इज़ गोल्डन रिंग, और गोल्डन रिंग में आप 5% का एरर तो निकालेंगे। कुछ रेजिस्टेंस में इनमें गोल्डन बने हैं, इनमें हो सकता है सिल्वर बना हो, तो इनमें 5 to 10% का एरर होगा ही होगा। तो जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट की, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपकी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी बता रही है 5.1 किलो ओम, और ये बता रही है 5.5 किलो ओम। तो इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है, ये मैथमेटिकल वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, क्योंकि टॉलरेंस लेवल होता है, टॉलरेंस लेवल। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट पर जब भी कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है तो उसके टॉलरेंस को ज़रूर ध्यान में रखा जाता है कि कितना टॉलरेंस इसमें हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट होता है गोल्डन रिंग रेजिस्टेंस को यूज़ करना। ये आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो गोल्डन रिंग रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट इसमें बात एक और बता दें आपको कि जैसे आपके पास, हमने अभी आपको सर्किट बताया कि ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ये आपके पास जुड़े हुए रेजिस्टेंस 1 के यहाँ पर 4 किलो। तो सबसे पहला काम होता है, अगर आप देखें तो इसमें इसको डायरेक्ट ऐड मत करना है। इसमें जब तक ये लूप अपने आप में सॉल्व नहीं होगा तब तक आप इस सर्किट के आगे नहीं बढ़ सकते। तो लूप सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले सीरीज़, क्योंकि ये चारों पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में तो सिंगल सिंगल होते हैं। तो पहले सीरीज़, हमने सीरीज़ ऐड की 4 + 4 मतलब 8, तो इन दोनों की जगह रेजिस्टेंस यूज़ किया 8। यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 4 ओम वी यूज अगेन 8 ओम। Now single 8 ohm resistance are connected in parallel. So 8 + 8 फॉर्मूला लगाया पैरेलल का, दिस इज 1/8। अब आप देखो यहाँ पर 1/8 कितना आ गया, 4 ओम। नाउ 4 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ 8 ओम। ये पैरेलल सॉल्व हो गया, इसके आगे लग गया 4 ओम कनेक्टेड विथ सीरीज इन 8 ओम। तो टोटल आपके पास कितना आ गया, 12 ओम। तो इस सर्किट का सॉल्यूशन आया 12 ओम। तो ये चीज़ आपकी जो हम कॉम्बिनेशन में ऑफ रेजिस्टेंसेस में यूज़ करते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन क्यों बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर जो आइडेंटिफाई वैल्यू रेजिस्टेंस की हैं और हमें कुछ और वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए है तो हमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस सीरीज़ को पैरेलल कैसे बनाने हैं, अगर हो सकता है वैल्यू बढ़ानी तो सीरीज़ पे चले गए, कम करनी तो पैरेलल पर चले गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बीच का वैल्यू ज़रूरत पड़ता है, तो हम इनकी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। हो सकता है यहाँ 2 सीरीज़ पे लगा दें, एक पैरेलल पर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस की पड़ी हुई हैं, हम इनसे भी कॉम्बिनेशन अलग अलग बना सकते हैं। ये आप देखें, हम हो सकता है कि 2 रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ पे कनेक्ट कर दें। ये देखो, ये दोनों सीरीज़ पर कनेक्ट हुआ है, ये सीरीज़ कनेक्ट हो गया। देखिए दोनों सीरीज़ पर आ गए। अब इनके साथ हम यहाँ पैरेलल पर जोड़ दें एक रेजिस्टेंस को, ये जोड़ दिया पैरेलल पर, देखिए हो रहा है ना। तो 2 सीरीज़ एक पैरेलल। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 किलो ओम है, तो हम तुरंत इसको सॉल्व करके बताएंगे कि अगर 5 किलो ओम सीरीज़ पर है तो द सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़ 5 + 5 इट इज़ 10 किलो ओम। नाउ सर्किट कन्वर्ट एज अ 10 किलो ओम + 5 किलो ओम।
ये जोड़ दिया। अब क्या करना है आपके पास, अब सीधा ये है कि 10 किलो ओम 5 किलो ओम की वैल्यू को पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो, 1/10 + 1/5 और सॉल्व कर दें। 10 1 + 2 दैट मीन्स R = 10/3। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के इनकी अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। और अगर टॉलरेंस लेवल देखना है, इस मल्टीमीटर का यूज़ करके आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, मल्टीमीटर मैंने आपको बताया है सबसे मेन। क्या बताया बेटा, इस देखो ओम बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ये देखो ये ग्रीन कलर का ये बना हुआ है। ये वोल्टेज मेजरमेंट के लिए DC, और AC के लिए देखो साइन बना है AC का, ये AC मेजरमेंट करते हैं इस तरीके से, इसलिए दैट इज कॉल्ड मल्टीमीटर। करंट के लिए देखो ये बना हुआ है, करंट के लिए, तो इसलिए इसका नाम है मल्टीमीटर। यू कैन हैंडल मल्टीटास्क। ओके, so this is called series and parallel combination of resistances. Okay, thank you.